इसमें मैं क्लास 10th का 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को गाइड करूंगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों को काफी मुश्किल लगता है, तो आओ कुछ अलग तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, हमारे पास साइन और कोस के टर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। हमें राइट हैंड साइड देखना है, कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में है। तो हम पहले अपने क्वेश्चन को कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमें पता है। हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को साइन से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय साइन ए, तो देखो मेरे पास क्या बन के आता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कोट ए, माइनस साइन अपॉन साइन 1 प्लस 1 अपॉन साइन कोसेक। डिवाइड में इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा कोस अपॉन साइन कोट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन कोसिकेंट ए। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही कोसिकेंट और कोट की टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे, कोट और कोसिकेंट एक साथ चाहिए तो इन्हें पहले एक साथ लिख लेता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन, इसको भी एक साथ लिख देता हूं, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें 1 को ओपन करना है इन टर्म्स ऑफ कोट और कोसिकेंट। तो इसके हमारे पास स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज होती हैं, जिस आइडेंटिटीज में मुझे वही आइडेंटिटी उठानी है जिसमें कोट और कोसिकेंट का जिक्र किया गया था। तो वो कौन सी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहां से अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालूं तो वो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के बराबर आएगी। तो अब मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर की वैल्यू में 1 को ओपन कर देता हूं। ध्यान देना जरा, मेरे पास क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 की जगह मैं वो वैल्यू पुट कर देता हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। डिवाइड में जो टर्म मेरे पास पहले थी वही रहेगी, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, मैथ्स में हमेशा प्रीवियस स्टेप हमें बताता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। ध्यान देंगे जरा, इस स्टेप को अगर हम ध्यान से देखते हैं क्या लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी की आइडेंटिटी खुलेगी। तो वो क्या होती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो जरा ओपन करते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, यहां पे आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। डिवाइड में सेम टर्म हमारी चलेगी जिसे हम जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ध्यान देंगे, अब मैंने कहा था ना प्रीवियस स्टेप नेक्स्ट स्टेप को इंडिकेट करता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, हमें जरूरत भी है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ गया है, अंदर हमारे पास 1 माइनस, ये तो कॉमन में बाहर जा चुका है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो देख सकते हैं ये दोनों ही आपस में कैंसिल हो रहा है और जो हमारा रिजल्ट वापस बच रहा है वो क्या है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो ध्यान देंगे जरा, यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें